दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसा दृश्य, लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर, ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा है, नीचे हजारों लोगों की भीड़ बैठी है, कैमरे ऑन है, पूरी दुनिया की नज़रें एक ही जगह टिकी हुई है और माइक पर खड़े हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13वीं बार लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं। ये वो पल है जिसका इंतज़ार पूरे देश को होता है। ये वो मौका है जब देश के मुखिया से कुछ ठोस सुनने की उम्मीद होती है। मगर दोस्तों, ज़रा उनके पीछे बैठे मंत्रियों के चेहरे पर नज़र डालिए, क्या नज़ारा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जोश में बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अपने ही केंद्रीय मंत्री उबासियाँ ले रहे हैं। नितिन गडकरी साहब की तो आंखें ही बंद हो गई है, झपकियाँ लेने लगे हैं, मानो कह रहे हों कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो बख्श दो। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर वो पुराना जोश नहीं है, वो पुराना कॉन्फिडेंस नहीं है। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सी थकान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इन सब के चेहरे पर वो चमक गायब थी जो पहले हुआ करती थी। यानी दोस्तों, जब खुद प्रधानमंत्री के अपने मंत्री उनका भाषण सुनते सुनते ऊँघने लगे तो सोचिए आम जनता का क्या हाल हुआ होगा जो अपने टीवी सेट के सामने बैठ कर के ये भाषण सुन रहे होंगे। यही तो है वो तस्वीर जो हजार शब्दों से भी ज़्यादा बयां कर रही है। चलिए दोस्तों, आज 15 अगस्त 2026 के इस खास मौके पर हम आपके साथ विस्तार से बात करेंगे कि आखिर लाल किले से आज क्या बोला गया, क्या दावे किए गए, क्या वादे किए गए और सबसे बड़ी बात, इस भाषण को कितना उबाऊ और बोरिंग क्यों कहा जा रहा है कि खुद कैबिनेट के मंत्री सो गए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम एक एक बात की परत खोलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1947 में हमारा प्यारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हजारों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी ताकि हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सके। तो आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है, उनके सपनों के भारत को याद करने का दिन है। मगर आज लाल किले से जो भाषण दिया गया वो क्या उन शहीदों के सपनों के अनुरूप था? ये बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं भाषण की। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण घंटों तक चला, इतना लंबा चला कि लोग बोर हो गए, टीवी बंद कर दिए, चैनल बंद कर दिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि खुद उनके अपने मंत्री तक ऊँघने लगे। मतलब समझिए कि जब सामने बैठे लोग, जिनके करियर, जिनकी पूरी राजनीतिक प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकी है, जब वही सो जाएं तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। तो आखिर इस पूरे भाषण में था क्या? दोस्तों, आज के भाषण में मुख्य रूप से दो ही बातें थी। पहली बात यह थी कि 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था। यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2014 तक जो 67 साल बीते, उन 67 साल में इन देश में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं हुई, ये कहानी सुनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। यानी अभी जो है वो कुछ नहीं है, आगे जो होगा वो सब कुछ। ये पूरा भाषण इन्हीं दो पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीच बीच में कुछ आंकड़े गिनाए गए, कुछ स्कीमों के नाम लिए गए, मगर कुल मिलाकर के जो निकल कर के सामने आया वो यही था कि सब कुछ 2014 के बाद हुआ है और सब कुछ 2047 में हो जाएगा। अब ज़रा इसके आंकड़ों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस पहुंचती थी, अब 700 शहरों में पहुंच रही है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 1.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। चलिए मान लीजिए कि ये आंकड़े सही हैं, मगर सवाल ये है कि क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी बदल गई? क्या रसोई गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? क्या बिजली की बिल घटे? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या महंगाई कंट्रोल हुई? नहीं दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी की थाली और भी छोटी हो गई। टमाटर 100 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, दालें आसमान पर, तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और लाल किले से बताया जा रहा है कि 700 शहरों में गैस पहुंच रही है। अरे भाई, गैस पहुंच रही है तो पहुंच रही है, मगर उस गैस के सिलेंडर की कीमत तो बताइए।
आज एक सिलेंडर लेने में गरीब का महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। यही तो असली मुद्दा है जिस पर बोला नहीं गया। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने सारे वादे 100% पूरे कर दिए हैं। लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण दोस्तों ये सुनकर के तो हंसी ही आती है। 100% वादे पूरे कर दिए, क्या वाकई 100%? तो ज़रा याद कीजिए वो पुराने वादे 2014 से पहले जब ये सत्ता में आने के लिए बेकरार थे, उस समय क्या क्या वादे किए गए थे। सबसे पहला वादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 2022 आया और चला भी गया। 2026 चल रहा है, किसानों की आय कहाँ दोगुनी हुई, उल्टा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही है, MSP की गारंटी के लिए किसान सड़कों पर हैं। यही है 100% वादा पूरा करना। दूसरा वादा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज बताइए एक भी स्मार्ट सिटी है जो सच में स्मार्ट हो? बारिश में दिल्ली डूब जाती है, मुंबई डूब जाती है, बेंगलुरु डूब जाती है। ये है आपके स्मार्ट शहर। तीसरा वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 12 साल में यानी 24 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। कहाँ है वो नौकरियां? आज देश का हर तीसरा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, डिग्री हाथ में है, नौकरी नहीं है। UPSC के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल जाती है, रेलवे की भर्ती निकलती ही नहीं है, बैंक की भर्ती अटकी पड़ी है, और लाल किले से कहा जा रहा है कि हमने 100% वादे पूरे कर दिए हैं। और तो और वो सबसे बड़ा वादा जो पूरे देश को याद है, 15 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में जाएंगे। 1 रुपया जनता के कहाँ होना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं भी मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों ये वीडियो आज भी देश को याद है। ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। कहा गया है कि विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा है उसे वापस लाएंगे और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। वो 15 लाख तो छोड़िए, आज तो 15 रुपए भी खाते में नहीं आए हैं, बल्कि उल्टा हुआ है। बैंक ने न्यूनतम बैलेंस के नाम पर पैसे काटने शुरू कर दिए। ATM से पैसे निकालने पर चार्ज लगने लगा, चेकबुक पर चार्ज है, SMS पर चार्ज है, हर चीज़ पर चार्ज है। ये है वो 15 लाख रुपए जो जनता को मिले। बाद में तो खुद पार्टी के बड़े नेता ने कह दिया था कि ये तो चुनावी जुमला था। अरे भाई, अगर चुनावी जुमला था तो पहले क्यों नहीं बताया? जनता से वोट लेते समय क्यों नहीं कहा कि ये जुमला है? वोट लेने के बाद बताया कि ये जुमला था। यही है इनकी वादा खिलाफी का असली चेहरा। अब आइए बात करते हैं 2047 वाले सपने की। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से बड़े जोश में ऐलान किया कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये सरकार तो 2029 तक ही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सरकार मई 2029 में खत्म हो जाएगी। तो फिर 2029 के बाद की बात ये क्यों कर रहे हैं? 2047 का सपना ये किस हैसियत से दिखा रहे हैं? ये वो सवाल है जो हर जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। कायदे से तो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए था कि 2029 तक क्या क्या करेंगे, अपने बचे हुए 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या पूरा करेंगे, कौन सी योजना अगले 3 साल में पूरी होगी, बेरोजगारी को अगले 3 साल में कैसे खत्म करेंगे, महंगाई को अगले 3 साल में कैसे कंट्रोल करेंगे, किसानों की समस्याओं को अगले 3 साल में कैसे हल करेंगे। मगर नहीं, ये सब बताने के बजाय सीधे 2047 पर जंप लगा दिया गया, यानी 22 साल बाद की बात। तब तक तो पता नहीं कौन कहाँ होगा, कौन जिंदा होगा, कौन नहीं। ये जो 2047 का जुमला है ना, ये भी उसी 15 लाख वाले जुमले की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि उस समय 15 लाख का सपना दिखाया गया, अब विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है। ये जानते हैं कि 2029 तक वो वादे किए हैं वो पूरा नहीं होंगे, इसीलिए 2029 का लक्ष्य रखा ही नहीं। अगर 2029 का लक्ष्य रखा तो जनता चुनाव में पूछेगी कि भाई साहब ये जो कहा गया था वो कहाँ है, इसीलिए सीधे 2047 पर लटका दिया गया। फिर 2029 में चुनाव आएगा, तब कहेंगे कि हमें अभी और समय दीजिए। 2035 तक ये कह देंगे, 2035 आएगा तो कहेंगे 2040 तक दीजिए, 2040 आएगा तो कहेंगे 2047 तक दीजिए। इस तरह से जनता को साल दर साल, दशक दर दशक लटकाया जाता रहेगा। 2047 का लक्ष्य
इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये तो सिर्फ बात करने की बातें हैं दोस्तों, ग्राउंड पर तो हकीकत कुछ और ही है। ज़रा एक नज़र डालिए आम आदमी की ज़िंदगी पर। आज एक मध्यवर्गीय परिवार की हालत क्या है? महीने की कमाई का आधा हिस्सा तो घर के किराए और ईएमआई में चला जाता है, बाकी का बड़ा हिस्सा बच्चों की स्कूल फीस में जाता है। फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, इंटरनेट का बिल, गैस सिलेंडर, राशन, दवाई, इन सब में तनख्वाह उड़ जाती है। महीने के अंत तक बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। ये है नए भारत की तस्वीर, ये है विकसित भारत की झलक। अब ज़रा गरीबों की बात कर लीजिए। दिहाड़ी मजदूर की एक दिन की कमाई कितनी है? 300 से 500 रुपए। इसमें से कैसे परिवार चलेगा? बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? बीमारी हो जाए तो कैसे इलाज करवाया जाएगा? महंगाई के इस दौर में सिर्फ गरीब आदमी का जिंदा रह पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन गया है। और लाल किले से बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। अब ज़रा किसानों की स्थिति देख लीजिए। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े, मगर उसके बाद जो वादे किए गए वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं हुई। फिर लाल किले से कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षा व्यवस्था की। देश के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पानी नहीं है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अरे भाई, कौन सी क्रांति, कहाँ की क्रांति, ये दिखाइए ना। ठीक कल ही राजस्थान के अलवर में देखा गया कि जब बच्चे अपने स्कूल की बदहाल हालत के खिलाफ धरने पर बैठे तो उन पर हमला हो गया। ये है नए भारत की शिक्षा नीति, ये है नए भारत की प्राथमिकता। बच्चे अपने हक की बात करें तो हमला। और लाल किले से 2047 का सपना। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो देश के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में लोगों को महीनों की तारीख मिलती है। गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाता है। कोरोना काल की तस्वीरें भूल गए क्या आप लोग? गंगा में लाशें बह रही थी, अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भी दावा किया जा रहा है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। आयुष्मान भारत का ढिंढोरा पीटा जाता है, मगर हकीकत में उसका फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? कितने अस्पताल उसे स्वीकार कर रहे हैं? ये ग्राउंड पर जाकर के देखिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के भाषण में कई मुद्दों पर तो प्रधानमंत्री ने बात कही ही नहीं। महंगाई पर एक शब्द भी नहीं बोला, बेरोजगारी पर एक भी शब्द नहीं, मणिपुर पर एक भी शब्द नहीं, जो कई महीनों से जल रहा है मणिपुर, हरियाणा के किसानों की समस्या पर एक भी शब्द नहीं, पंजाब के हालात पर एक भी शब्द नहीं, चीन की सीमा पर जो हो रहा है उन पर एक भी शब्द नहीं, अडानी घोटाले पर एक भी शब्द नहीं, राम मंदिर के चंदे के गबन पर एक भी शब्द नहीं। यानी जो असली मुद्दे हैं उन पर तो चुप्पी है और जो मुद्दे नहीं हैं उन पर तो घंटों बोला गया है। ये है इनकी प्राथमिकता। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। आज पूरे भाषण में जो टोन था वो एक तानाशाही टोन था, जैसे कि ये देश सिर्फ 2014 में जन्मा हो, जैसे कि इससे पहले कुछ था ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक इस देश में बहुत कुछ हुआ। आईआईटी बनी, आईआईएम बनी, एम्स बना, इसरो बना, परमाणु शक्ति बनी, हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, आईटी क्रांति हुई। ये सब क्या 2014 के बाद हुआ? नहीं दोस्तों, ये सब कांग्रेस और दूसरी सरकारों के समय में हुआ। इस देश की नींव उन्होंने रखी। आज हम जिस बुनियाद पर खड़े हैं वो उन्होंने बनाई थी, मगर पूरे भाषण में इस सच्चाई को दफना दिया गया। ये है इतिहास को झुठलाने की कोशिश, ये है अपने आप को महान दिखाने की कोशिश। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज का ये भाषण एक ऐसा भाषण था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए गए, वादे किए गए, मगर हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए तो सामने बैठे मंत्रियों तक को नींद आ गई, इसीलिए तो जनता ने टीवी बंद कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर से जनता इनके झांसे में आ जाएगी? क्या फिर से जनता 2047 के सपने के पीछे भागेगी, या इस बार जनता समझदारी दिखाएगी और असली मुद्दों पर सवाल पूछेगी? दोस्तों, 2024 के चुनाव में जनता ने एक झलक तो दिखा दी है कि अब वो आसानी से बहकावे में नहीं आने वाली है। भाजपा को बहुमत नहीं मिला, सहयोगियों के सहारे सरकार बनी। ये जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश था और
आने वाले चुनाव में ये संदेश और भी तेज होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे भाषण के बारे में? क्या इनके वादों पर आपको अभी भी भरोसा है? क्या 15 लाख आपको मिले? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी? क्या 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।